झंडा उतारने पर गोली मार देंगे। जितने भी जिहादी उठ के आए थे एक एक को विष पिला के सुला तो धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इतना शर्मनाक गोंडा बहराइच की वीडियो देखी है जहां पर किस तरह से मामला पेश आ रहा है। एक तरफा मुस्लिम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब शायद कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश बहराइच के अंदर। वो क्यों? जिस तरह से मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं जिसमें जहर पूरी तरह से पॉइजन उगलने की कोशिश है। तो क्या पॉइजन उगला गया है, जहर उगला गया है मुसलमानों के खिलाफ। एक तरफ कैसे उगला गया है, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। हाँ, बस इसी तरह से बस हम लोगों को ये वीडियो देखना है, क्योंकि जिस तरह से ये लोगों ने बातें कही हैं, जो कुछ भी कहा है, वाकई में क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो इस वीडियो में लोग बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाऊंगा, इसके बाद में हम आप लोगों को कुछ बातें बताएंगे। पहले हमें इस वीडियो को देखना है। सर, बोला जा रहा है बहराइच में जो मामला हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राम गोपाल मिश्रा के मन में, राम गोपाल मिश्रा नाम के जो युवक है जिनकी हत्या हुई है, उनके मन में जहर भरा गया है और उसके बाद इतनी सारी वारदात करवाई। सुनो, आपने भाई से एक सवाल पूछा कि झंडा उतारने पर गोली मार देंगे। झंडा उतारने पर गोली मार देंगे, कंप्लेंट करानी थी। संविधान के सहारे जाते ना। अगर झंडा उतारने पर गोली मार देंगे तो हमारे 60,000 मंदिर तोड़े गए इन्हीं मुसलमानों के द्वारा। इस तरीके तो हर मुसलमान को मट्टी में मिला देंगे जो भी हमारे सामने आएगा। आपका झंडा उतार के तो इतनी मिर्ची, हमारे 60,000 मंदिर तोड़ दिए हम। हमारे अंदर कितना गुस्सा होगा, हमारे अंदर कितना गुस्सा होगा सोचो। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनिए, आपको हमारे यात्रा नहीं पसंद, आपको हमारे लाउड स्पीकर नहीं पसंद, आपको हमारे यात्रा में डीजे नहीं पसंद, ये सब क्या बात होती है? जहाँ पर मुसलमान के 25 घर हो गए उस मोहल्ले को कहते संवेदनशील इलाका है। ये भारत का हिस्सा है कि नहीं है बहराइच? आप कोई 25 घर की कॉलोनी बना लोगे, वहाँ से यात्रा नहीं निकलेगी? संवेदनशील इलाका हो गया वो। तमाशा बना के रखा है देश के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के अंदर आपको समझना पड़ेगा, ये जो 11-11 लाख की भीड़, पोहे जैसी भीड़ ये लेकर के खड़े हो गए महाराष्ट्र के अंदर, इसको मैं पोहे वाली भीड़ करता हूँ। 110 करोड़ हिंदू हैं, 5% भी रोडों पर आ गए ना तो धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इतना शर्मनाक हादसा है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मत चला जाना चाहिए। कौन कह रहा है विपक्ष? कौन? प्रियंका गांधी ले लीजिए, अखिलेश यादव, वो टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, वो यूं बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि मौलाना साहब, आप मेरे को एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में कोई 6 दिन बता दीजिए जिसमें दंगा ना हुआ हो। मुजफ्फरनगर दंगे में 2 महीने तक उत्तर प्रदेश जलता रहा, 2 महीने तक यूपी जलता रहा, कहानी खत्म कर दिया था। यहाँ तो 4 घंटे में हालात काबू हो गए। मतलब जिनके घर खुद के शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। 16 गोलियां लगी है सर, हालात कहाँ काबू में लग रहे हैं आपको? पथराव हुआ, पहले 26 लोग घायल हुए हैं, गोलियां चल गई है, आपको हालात देखिए। उसके बाद हमारे 5,000 भाई सड़कों पर उतरे और बहुत दे दनादन करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। विपक्ष तो यही कह रहा है कि योगी जी तो चाहते ही है कि हिंदू मुस्लिम दंगा होते रहे ताकि 27 में सीट मिल जाए। आप बताइए, अभी यूपी में उपचुनाव है, लोग अखिलेश यादव कह रहे यूपी में नहीं, तो यूपी में तनाव है क्योंकि यूपी में उपचुनाव है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तनाव है क्योंकि उपचुनाव है। तो मैं मौलाना अखिलेश यादव जी, टेढ़ी नाक वाले नेता जी से पूछना चाहता हूं, केरल में कौन सा चुनाव है, बिहार में कौन सा चुनाव है, तमिलनाडु में कौन सा चुनाव था, हिमाचल में कौन सा चुनाव था, झारखंड में कौन सा चुनाव था जहां पर हमारी दुर्गा माता के मंदिरों पर वार करा गया? भाई साहब, मेरी बात सुनिए, इस देश का 110 करोड़ हिंदू सहिष्णु भी है पर हिंदू विष्णु भी है। हमसे भाई हमें छेड़ो मत, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, सीधी सीधी बात है। हम 5,000 हिंदू हमारा इकट्ठा हुआ, दे दनादन करा, 29 से ज़्यादा लोगों को मिट्टी में मिला दिया, जिला अस्पताल में एडमिट है। और मैं भगवान राम से कामना करता हूँ उनमें से एक भी स्वर जिंदा नहीं आना चाहिए। तो जिस तरह से आप लोगों ने इस लड़के की वीडियो देखी है, यही नहीं, अभी तो मैं आप लोगों को वीडियो आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है? जिस तरह से इन्होंने कहा है, अभी आप लोगों ने इसकी भाषा जिस तरह से बोल रहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, आप लोगों ने सुना है। क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी जिस तरह से ये जहर उगलने का काम कर रहे हैं? आखिर इनको इतनी बोलने की इजाजत किसने दी है? और सोशल मीडिया पर अपने भाषणों को डलवाने की इजाजत किसने दी है? आखिर ऐसे ही तो लोग दंगाई करते हैं और यही लोग दंगाई होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब आप लोगों ने इसका बयान सुना है कि इसने क्या अपने खुले अल्फाजों में बयां किया है। यही नहीं, अभी वहां के वकील भी हैं, वकील ने क्या कहा है आप लोग इसके भी बयान को देखें। आखिर जब मतलब कानून को पढ़ने वाले इंसान
जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं वो लड़का कि भाई आखिरकार जो भी अच्छा जो काम किया है, 5000 हमारे भाई वहां पर सड़कों पर उतरे बहराइच के अंदर, उन्होंने अच्छा किया और ऐसा करना भी चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए? लेकिन आप लोग जहां पर ये कानून पढ़ा हुआ एक इंसान कलवा, इसने क्या कहा है, पहले आप इस वीडियो को भी देखें। ये हिंदुओं पर जो है ये क्यों पत्थरबाजी करते हैं, आम जैसे जैन में, बुद्ध में, सिखों के रैलियों में क्यों नहीं करते? इस देश का नाम क्या है? नहीं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं है, इसका नाम है हिंदू स्थान। हिंदुओं का स्थान, ये हिंदुओं का स्थान है, जहाँ जो है ये फिरका परस्ती लोग बाहर से आए हैं, अरब देश से और बड़े अफगानिस्तान वगैरह वगैरह से आकर इन्वेडर के रूप में आए, घुसपैठिए के रूप में आए, और यहाँ पर आकर इन्होंने क्या किया? कन्वर्जन किया। हाँ, धर्म को तलवार के नोक पर सलवार पहनाना शुरू किया। बहराइच वाले मामले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? शासन व्यवस्था की कमी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? जाने जा रही हैं। सुनो बहराइच का मामला इट वाज ए प्री ऑर्गेनाइज्ड, जैसे दिल्ली में दंगा अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के द्वारा प्री ऑर्गेनाइज था, और उसके जो है काउंसिलर पकड़े गए और उन्होंने एडमिट किया, और बड़े बड़े गुलेल, तेजाब, ये वो पत्थर ये सब पाए गए हर घर में, मुस्लिमों के घर में। उसी तरह इट वाज ए प्री ऑर्गेनाइज रैकेट एपिसोड। और मुस्लिम का चहेता अखिलेश यादव पहले से तगमा भेज दिया था संदेश कि जिधर जिधर से गुजरेगी हिंदुओं की माता की रैली, जुलूस, उसको चप्पल फेंको, ईंट फेंको, तेजाब फेंको, पेशाब फेंको और अंडे फेंको, जो भी चाहे फेंको, लेकिन उसकी पवित्रता को नष्ट करो। लेकिन अखिलेश यादव की टीम तो कह रही है कि उस राम गोपाल के मन में जहर भरा गया था, इसी वजह से जिनकी हत्या हुई है। जी सर, राम गोपाल मिश्रा, जिनको 16 गोलियां लगी हैं, कह रहे हैं कि उनके मन में जो है जहर भरा गया है, इसी वजह से उन्होंने हरा झंडा हटा के भगवा झंडा। एक मिनट, अगर उनके मन में जहर भरी होती तो वो 16 गोलियां खाते नहीं, 1600 गोलियां दूसरे पर उतार देते। समझे? 1600 गोलियां उतारते। और हमारे जैसा अगर कोई हिंदू रहता ना उस एरिया में, तो ये हनुमान की तरह चीरकर लाखों लोगों का कट उड़वा दिया रहता। कि योगी को 27 या 10 सीट तो उनको ऐसे कर देंगे ना तो आ जाएगा। और ये जो झुनझुने बजाने वाले जो अखिलेश और राहुल और अखिल वगैरह वगैरह जो है ना, उनको एक बार फूंक देंगे ना योगी तो कहाँ पता नहीं चला। मना रहे, कह रहे योगी जी क्यों नहीं इस्तीफा देकर के मठ जा रहे हैं? नहीं जाएंगे, ये देश हिंदुओं का है और हर मठाधीश यहाँ राज करेगा। वो महाराजा होता है, मठाधीश जो होता है ना, राजाओं का राजा महाराजा होता है, और वही राज करेगा जो हिंदू की बात करेगा। ये देखो तो जिस तरह से आप लोगों ने इस वकील का भी वीडियो सुना है ना, इसका बयान, ये जहरीला सांप जिस तरह से बोल रहा है, मेरे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये नफरती चिंटू हैं, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है जिसको ये उगलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी यही नहीं, आप लोगों को हल्की सी छोटी सी एक और वीडियो दिखा देता हूं, जिस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, उसके बाद में कमेंट में अपनी राय बतानी है। पहले आप इस वीडियो को और देख लें। ऐसे ही उठाते हैं ना आपके मीडिया चैनल पे बोलने के लिए उंगली, इसी उंगली में पहनते हैं विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र। और सुन लो, आने वाली शुभ दीपावली पे सबको देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पटाखे और आतिशबाजी जलाएं। और दूसरी बात, धनतेरस के दिन सोना, चांदी और स्टील की खरीदारी से बेहतर है लोहा और पीतल की खरीदारी करें, क्योंकि लोहे के और पीतल के उपयोग से कितने फायदे होते हैं ये तो आयुर्वेद भी आपको बता देगा। परिवारों का भविष्य बचाएगा, बहन बेटियों की इज्जत बचाएगा, तो आपकी खरीदारी में खरीदा हुआ लोहा और पीतल बचाएगा। खुल के लोहा पीतल खरीदे, खुल के लोहा पीतल खरीदे। हाँ, लोहे का और पीतल का जब संबंध आपस में बनता है ना, तो ये धातु के विशेषज्ञों से पूछो, वो कांसा बन जाता है शिवजी वाला। और जब वो प्रचंड भौकाल मचाता है तो अच्छा जिहादी बाबर की तरह कब्रों में सो जाता है, कब्रों में। क्या सोच रहे हैं आप बताइए ना, इस मामले में जो दुर्गा पूजा में सोच रहे हैं स्पष्ट
कि अब इस देश से आतंकवाद को सफाया करने का समय आ गया है। इजराइल ने जिम्मेदारी उठाई है फिलिस्तीन से, लेबनान से और जो है ईरान से जो है आतंकवाद को खत्म करने की। बिना वेतन भोग के, बिना फौज में जाए अग्निवीर बनो, अपने देश के जागरूक नागरिक बनो। 100 करोड़ हिंदुओं जातियों में मत बटो। और मैं उन अपने विशेष भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो कहते हैं जय भीम जय मीम। अरे मैं खुल के कहता हूं जय भीम जय संविधान, लेकिन मीम तुम्हारे भाई नहीं हो सकते, क्योंकि जिस दिन हिंदू नहीं रहा उस दिन एक भीमराव साहब अम्बेडकर साहब का पुतला तुम कहीं पे लगा के दिखा देना, उनकी मूर्ति लगा के दिखा देना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और जान चुके आज हमारे वो भाई, आज बौद्ध समाज के बनते हैं, उन तक ने संदेश दिया है कि अगर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म को, इनको कोई इज्जत देने वाला कोई विशेष कोई एक संप्रदाय है तो वो हिंदू संप्रदाय है। वो हिंदू है और हम वो हिंदू है और आप सब वो हिंदू है, आप भी उन्हीं की शाखा है। एकजुट हो जाए 36 बिरादरी और समस्त हिंदुओं के। ये बहराइच वाले मामले में क्या आप भी सोचते हैं, जैसे विपक्ष कह रही है कि योगी सरकार ने जहर भरा था, इसीलिए राम गोपाल मिश्रा जो है वो जा करके हरी झंडी की जगह पे। अगर जहर भरा होता तो वकील साहब ने स्पष्ट साफ संदेश दिया है, जहर भरा होता तो सबके घेंट में विस्तार दिया होता। जितने भी जिहादी उठ के आए थे एक एक को विष पिला के सुला दिया होता, एक एक को उसी विष पिला कर। तो ये वारदात सही लगता है? झंडा हटाना एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं लगता? उससे पहले जो पत्थरबाजी हुई वो किसी को नहीं दिखाई दे रही। वहां पत्थरबाजियां होती हैं, हर यात्रा में होती है। नू मेवात में कितने झंडे हटाए थे, जहांगीरपुरी में कितने झंडे, अरे हर यात्रा पे पत्थर बरसाते हैं। झंडा हटाने से कोई सजाए मौत होती है क्या? सुन ले मेरी बात कान खोल के, समझे? अगर झंडा हटाने पे गोलियां चलती तो लाल किले पे जब आके खालिस्तानियों ने झंडे हटाए थे तो वहां भी चल जाती, लेकिन ये देश संविधान से चलता है, उग्रवाद और आतंकवाद से नहीं चलता है। सुन लो आतंकी के सूरे पिल्लो, कान खोल के। बुलडोजर कहाँ है सर? बुलडोजर भी आएगा, बुलडोजर भी आएगा और सुन लो अग्नि भी प्रकट होगी। अरे अभी सब्र करो, हो रही है ना, अग्नि भी प्रकट होगी। अग्नि भी प्रकट होगी, माहौल तो शांत है। क्योंकि अग्नि, हवा, वायु, जल सब सनातन के हैं, सब सनातन के हैं। सब मिलके सर्वनाश कर देंगे आतंकवाद का, सब मिलके सर्वनाश करेंगे। ये कहते हैं करबला कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि बना देंगे, लाल ही लाल कर देंगे। अखिलेश यादव ने जितने कब्रिस्तान बना के रखे सारे फुल पैक करा देंगे। सुनिए पीडीए, एक सेकंड, पीडीए की जो बात कर रहा है ना अखिलेश यादव, और दलितों को और मुसलमानों को माइनॉरिटीज के नाम पर और दलितों के नाम पर पीडीए जो लाया है, समझे ना, उसका एसोसिएशन बनाया है, तो उनको मैं कह दूं एक बार संविधान पढ़ लो। और डॉक्टर अंबेडकर जो दलितों के मसीहा हैं, उन्होंने खुद कहा है कि दलितों मुसलमानों से कभी जो दोस्ती नहीं रखना, और मुसलमान के नाम पर वो कलंक हैं जो कहते हैं कि हमको दलितों से दोस्ती है। मुसलमान इंसान नहीं होते सर? इंसान क्या, वो तो महान इंसान है, उससे बड़ा तो कोई इंसान ही नहीं हो सकता है। वो इतने बड़े इंसान हैं कि किसी को वो सिर्फ कहते हैं मेरे अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं। हम किसी को, इंसान क्या ऐसा होता है कि मैं कहूँगा मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता, मेरे अलावा कोई किसी की नहीं चल सकता? ऐसा इंसान वही होता है कि जबकि सबकी सुने सब। तो जिस तरह से आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, इन गोबर भक्तों की वीडियो देखी है, जिसमें किस तरह से ये दो गुटों को एकदम से भिड़ाने का काम कर रहे हैं, कैसी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक वकील होने के नाते आप इसकी बात को सुन सकते हैं। कह रहा है कि अल्लाह अल्लाह करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसके अलावा कुछ को नहीं मानते। अरे नहीं मानेंगे, है ही अल्लाह। जब आप जैसों को क्या पता, आप तो बस क्या ही कह सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने उन लोगों की भी वीडियो देखी है जिस तरह से करबला के मैदान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कब्रिस्तान अखिलेश ने बनाई हुई उनको भर देंगे। इस तरह से अल्फाजों का इस्तेमाल करना आखिर इनको इजाजत किसने दी है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? और जो बहराइच के मामले में बता रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर लोग वहां पर इकट्ठे हुए, हमें बहुत खुशी हुई। जिस तरह से वहां पर आगजनी की उन्होंने, हमें बहुत खुशी हुई। इन शब्दों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं, अभी तो हम जागेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल करने की भाई इजाजत इन लोगों को किसने दी? आखिर क्यों ऐसे शब्दों के लोग इस्तेमाल करते हैं? क्या इनसे लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? और बता रहे हैं कि पहले उन्होंने पत्थर फेंके उस यात्रा पर,
किसी ने पत्थरबाजी नहीं की। हालांकि वो रास्ते से निकल रहे थे, उस वहां से वो यात्रा निकल रही थी, उनकी धार्मिक यात्रा। उसके दौरान उन्होंने एक मकान पर झंडा देखा कि यहां पर इस्लामिक झंडा लगा हुआ है। उस इस्लामिक झंडे को टीनों के ऊपर के चढ़कर, जो वहां पर टीन सेट लगा हुआ था उसके ऊपर के चढ़कर वहां पे उस झंडे को खींचता है। मकान के कुछ हिस्सा भी गिर जाता है, आगे की जो रेलिंग वगैरह होती है वो गिर जाती है, धड़ाक से अपने झंडे को फतेह करने की इस तरह से वो मोटिवेट करते लोगों को कि हमने फतेह कर लिया है। लेकिन हमें दुख है कि इस तरह से जो उसको जो कि मतलब उसकी हत्या हुई है, इसका हमें दुख है। लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों की गलतियां नहीं दिख रही हैं कि आखिर उन्होंने किया क्या है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कोई भी मुसलमान किसी मंदिर के अंदर जाकर, किसी मंदिर के आगे जाकर ये नारेबाजी नहीं करता है और कहता है कि जो कि अल्लाह अकबर के नारे वहां पर नहीं लगाता। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मुसलमान जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दे। एक होने का टाइम है, एक हो जाए। जिस तरह से हम बटे रहेंगे तो इसी तरह से ये भी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वो कहना है, अगर बटोगे तो इस तरह से बोल रहे हैं, बटोगे तो वो हो जाओगे। आखिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने, किसने कहा इनको? दोस्तों, इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बहराइच के अंदर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून प्रशासन को संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए सभी से उनकी अच्छे से छानबीन करनी चाहिए, अच्छे से उन पर ध्यान देना चाहिए। इस मामले का जो भी दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको सजा देनी चाहिए, जो भी कानून के अंदर, संविधान के अंदर जो कि सजाएं हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।